बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नान खताई की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम नान खताई बनाएंगे बग़ैर अवन के और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगी। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगी। इतनी परफेक्ट बनेंगी ये आपकी नान खताई कि आप बाज़ार से लेके खाना भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। जायका भी इसका ज़बरदस्त होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हाफ़ कप मैंने चीनी का पाउडर लिया, तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे। चीनी को मैंने पीस लिया था और पाउडर बना लिया था। आधा कप ये चीनी का पाउडर है, तो अच्छे से छान लेंगे। और चीनी जो इसमें रह जाती है थोड़ी सी, वो इस तरह के पीस वो हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने चीनी को अच्छी से छान लिया और आधा कप ही हमने घी लिए। तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑयल का भी, तो लेकिन घी से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो मैंने आधा कप घी का भी इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स किया इसको। तो अब हम इसमें 1 कप मैदे का ऐड करेंगे। आधा कप चीनी, आधा कप घी और 1 कप मैदा जाएगा इसमें। मैदे को भी छान लेंगे। इसको मैंने पहले भी छाना था, ये दोबारा मैं इसको छान रही हूँ क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है और कीड़े वगैरह इसमें पड़ जाते हैं, जरासीम होते हैं, तो वो इसको अच्छे से छान लें। ये ज़रूर किया करें, आपके छान की चीज़ इस्तेमाल किया करें, इस तरह की पाउडर जो है। और ये बेकिंग पाउडर है, 3 से 4 चुटकी ये मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिए। और ये मीठा सोडा है, इसको मैंने ये 3 चुटकी है जो इसमें हमने इसमें ऐड किया। ये दोनों चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है इसमें, तो फिर ये परफेक्ट बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। बेकिंग पाउडर और जो मीठा सोडा होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो दोनों यूज़ कीजिएगा। तो अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। 2 खाने वाले चम्मच मैंने भर के इसमें मिल्क पाउडर ऐड किए। इससे फ्लेवर और जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। पहले मैंने मिक्स किया चम्मच से, सारा हम ये बैटर उतार लेंगे और हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही परफेक्ट बनेंगे ये आपकी नान खताई, तो सबको पसंद आएगी, बच्चों और बड़ों को। तो इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे और हाथ की मदद से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसकी डो जो है इस तरह से सॉफ़्ट होनी चाहिए। जब हम इसको इस तरह से दबाएं तो ये बिल्कुल ही सॉफ़्ट हो। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये दूसरी तरफ से मैंने पैन लिए। तो अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं, उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम ग्रीस करेंगे, घी लगा लें या ऑयल लगा लें। तो मैं ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ और एक बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो बटर पेपर लगाने से ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी जो नान खताई है वो बनेगी और टूटेगी नहीं। तो बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा। तो ट्रे पे मैंने ऑयल लगाया, ऊपर से मैंने बटर पेपर लगा दिए इस तरह से। तो आप जिस साइज़ की बनाना चाहें नान खताई उस साइज़ की बनाएं। तो जो मार्केट में होते हैं वो बनाने वाले बेकरी वाले, उनके पास तो सांचे मौजूद होते हैं और वो परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ वो बनाते हैं, मेजरमेंट के साथ। तो हम तो हाथों के साथ ही बनाएंगे वैसे ही। तो छोटा बड़ा साइज़ अगर हो जाएगा तो परेशान नहीं हो, अगर क्रैक भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको पहले गोल सा बनाया था, फिर मैंने इसको हल्का सा दबा दिया, प्रेस कर दिया। तो ये देखें, इस तरह से हम सारी नान खताइयाँ तैयार कर लेंगे। अब हम एक अंडा लेंगे। तो अंडे की हमें सिर्फ जर्दी चाहिए। सफ़ेदी हम अलग कर देंगे और जर्दी को हम अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर लगाएंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये लाइट कलर लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी 1 चुटकी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही इसको लगा दूँगी इसके ऊपर, नान खताई के ऊपर। ब्रश के साथ मैं सारे
सारी नान खताई के ऊपर लगा दूँगी, तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी ज़बरदस्त लगती हैं ये। तो ऊपर से मैं गार्निश कर दूँगी। कटिंग किए हुए मैंने ऊपर से बादाम लगा दिए इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से ट्रे हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं, इस तरह का कोई सांचा अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप प्लेट रख लें, ऊपर इसके ट्रे रखें। तो ये मैंने पतीले में मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने स्टेनर लिए, इसको रख दिया है और इसके ऊपर मैं ये ट्रे रख दूँगी और मीडियम आंच पे मैं इसको 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो 35 से 40 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे। तो 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी नान खताई बन के तैयार हो चुकी है। तो छोटे बड़े साइज़ की आप टेंशन मत लें, अगर आपके पास सांचा है तो उससे आप बना लें तो वो फिर परफेक्ट बनेगी, एक साइज़ ही बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। तो मैं अब इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी और इसकी बैक साइड भी दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ये क्रिस्पी बने, हल्का से इसको हाथ लगाने से ये टूट जाएंगी और जायका भी इनका कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त ये नान खताई की रेसिपी है। तो आप बच्चों को बना के दें, उनको बहुत ही पसंद आएगी और बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो बाज़ार से ये कहीं बेहतर बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये नान खताई। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। तो माशाल्लाह से देखें लुक भी इसकी कितनी ज़बरदस्त है, इसी तरह से ये खाने में बहुत ही लजीज है। तो नान खताई आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनी है, जायका बहुत ही ज़बरदस्त है और लुक भी बहुत ही प्यारी आई है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।